मेरा नाम राजीव है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैंने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुझे दिल्ली शहर के लिए जाना पड़ा, जहाँ पर मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में चपरासी की ड्यूटी मिल गई। मैं अब गर्ल्स हॉस्टल में ही ड्यूटी करता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल में मुझे ड्यूटी करते हुए करीब 2 महीने हो चुके थे। उस गर्ल्स हॉस्टल में एक प्रिया नाम की लड़की, जो कि कक्षा 11 की छात्र थी, वह शाम के वक्त मेरे पास आकर बैठ जाया करती और मुझसे आपस में बातें करती रहती। वह मुझे अपने भाई की तरह मानती थी, क्योंकि उसका कोई भी भाई नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह प्यार करने लगे। मैं एक दिन हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था कि तभी वहां पर प्रिया आ गई और उसने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया। हालांकि मैंने उसे नहीं देखा था। मैं सिगरेट को छुपाकर पीता था, क्योंकि हॉस्टल में धूम्रपान करना निषेध था। प्रिया मुझे देखकर वापस लौट गई। मैंने सिगरेट को पीकर अंदर हॉस्टल के गेट पर आकर बैठ गया। उसके बाद प्रिया शाम को मेरे पास नहीं आई। मैंने सोचा शायद स्कूल का वर्क ज्यादा होगा, इसलिए टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन अगले दिन भी प्रिया मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। मुझे अब चिंता सी होने लगी थी कि प्रिया मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है। प्रिया की काफी फ्रेंड थी जिनको मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने प्रिया की एक फ्रेंड से कहा कि प्रिया को भेज देना। उसने जाकर प्रिया को बताया तो प्रिया मेरे पास शाम को आ गई। मैंने प्रिया से पूछा कि आप 2 दिन से नहीं आए, स्कूल का वर्क ज्यादा था क्या? प्रिया ने कुछ भी नहीं बोला और वह चुपचाप बैठी रही थी। मैंने उससे कुछ देर बाद पूछा तो वह मुझसे बोली, आप मुझे अपनी बहन मानते हो? तो मैंने प्रिया से कहा हाँ। तो वह बोली, अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हो तो आपको मेरे कहने से एक काम करना होगा। मैंने कहा क्या काम करना होगा, कैसा काम? प्रिया बोली, कल आप बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने सिगरेट को नहीं छोड़ा तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। मैं भी उसे अपनी बहन मानता था। फिर मैंने उससे पक्का वादा कर दिया और मैंने सिगरेट को छोड़ दिया और वह मेरी बहन प्रिया भी खुश हो गई। फिर हम दोनों में और भी प्रेम बढ़ गया। ऐसे ही करीब है मुझे हॉस्टल में 6 महीने बीत गए। उसके पश्चात मेरी बहन प्रिया एक दिन बोली कि भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने उससे कहा कि लेंगे समय आने पर। वह बोली कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ और वह इतना बोलकर चली गई। उसने अपनी एक फ्रेंड को जाकर मेरे बारे में बताया। उसका नाम दिव्या था। दिव्या बहुत ही अमीर घर से थी, लेकिन प्रिया के कहने पर उसने हाँ कर दिया और वह बोली कि मेरी उनसे बात करा देना। शाम के करीब 8 बज चुके थे। प्रिया दिव्या को लेकर मेरे पास आ गई और प्रिया बोली, भैया इनसे आप अपने दिल की बात को बोल दो। इतना सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने प्रिया से कहा कि अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि कल मैं छुट्टी पर रहूंगा और आप दिव्या को लेकर वहीं मेरे कमरे पर आ जाना, वहीं पर बैठकर बात करते हैं। दिव्या को देखकर मेरे मन का धागा टूटने को हो रहा था। मेरे मन में हलचल सी पैदा हो गई थी। प्रिया दिव्या को लेकर वहां से चली जाती है और रात हो जाती है। सुबह हुई, मैं कमरे पर चला गया। वहां पहुंचकर मैं पहले तो फ्रेश हुआ, नहाया, कपड़े धोकर डाले और फ्री होकर मार्केट के लिए चला गया। मेरे मन में सिर्फ दिव्या की ही तस्वीर घूम रही थी। मैंने मार्केट से बहुत सारा खाने पीने का सामान लिया और कमरे पर पहुंच गया। करीब दिन के 11 बज चुके थे। प्रिया और दिव्या कमरे पर आ पहुंची थी। मैंने गेट खोला और उनको अंदर बुला लिया। मैं उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब हम एक ही बेड पर तीनों लोग आराम से बैठ गए। फिर मैंने प्रिया से कहा कि बैग में नाश्ते का सामान है, उसे थाली में लगा कर ले आओ, क्योंकि हमारे घर पर नए मेहमान आए हैं, उनका स्वागत करो। प्रिया उठकर रसोई में चली गई। अब हम दोनों कमरे में अकेले ही थे। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी
और शर्मा भी रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि प्रिया नाश्ता लेकर कमरे में आ गई और नाश्ते को टेबल पर रख दिया। फिर हम तीनों लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद प्रिया बोली, भैया आपको जो बोलना है वह बोल दो, क्योंकि मेरी हाँ का इंतजार प्रिया भी बेसब्री से कर रही थी। फिर मैंने प्रिया के सामने ही दिव्या को अपने दिल की बात बोल दी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। दिव्या ने मुझसे अपनी नजरें झुका रखी थी। दिव्या ने इतना सुनते ही हाँ कर दिया और प्रिया ने हम दोनों का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में दे दिया। इतना कर प्रिया गेट से बाहर हो गई और बाहर से कमरे को बंद कर दिया। कमरे में बड़े बड़े खरबूजों को देखकर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने खरबूजों को पकड़कर खूब घिसा, जिससे कि खरबूजों से कच्चा सा पानी बाहर आ गया। उसको मैंने चाट लिया। इधर कबूतर भी जोर शोर पर था, वह भी अपने घोंसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने फिर कबूतर को उसके घोंसले में बिठा दिया। अब कबूतर अंदर घोंसले में नहीं रुक रहा था, कभी अंदर जाता तो कभी बाहर आता। कबूतर ऐसा करीब 30 मिनट तक करता रहा और कबूतर को नशा हो गया था। वह अब बेहोश होने ही वाला था कि कबूतर को पकड़कर बाहर निकाल लिया। जैसे ही घोंसले से कबूतर बाहर निकला, कबूतर ने डीठ कर दी। कबूतर बीमार पड़ गया।